तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा यह क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आया। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और नेम रहेगा, ठीक ना। आपका नाम रहेगा और जिस डेट को आपका यहाँ पर एग्जाम होगा वो डेट रहेगा 19 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा गया था, उसका फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी डिटेल के साथ सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो 41 सेट करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है यानी कि सभी को यानी कि 120 में 120 कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धैर्य बनाकर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जाता है सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। तो इसे क्यों संरक्षित किया जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा स्पीड चलेंगे इसमें क्योंकि इसको करा चुके हैं, यानी कि जीके और जीएस का जो 50 पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन करा दिए हैं, ठीक ना। डिटेल के साथ सोल्यूशन क्या कराए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप डिटेल के साथ देख लेना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ ऊपर ओवरव्यू दे देते हैं किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो थोड़ा स्पीड होगा तो आप मैनेज कीजिएगा, ठीक ना। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, 41 सेट कराए हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है ब्रिगेडियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सिंपल सा है, अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवेद। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा समवेद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। तो किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया, तो अमरावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था तो अभी भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सिंपल सा क्वेश्चन है बोस आइंस्टाइन द्रव संघनन को खाली स्थान की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा यहाँ पर ठंडा करके बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अति निम्न घनत्व, यहाँ पर खाली स्थान पर हो जाएगा अति निम्न घनत्व। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था नीति आयोग है तो नीति आयोग क्या है। तो असंवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया नीति आयोग। तो इसको डिटेल में हम बताए हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी आपका ओवरव्यू दे रहे हैं तो सिंपल सा जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक ना। और हम यहाँ पर मैथ का भी कराने वाले हैं और जी के यानी कि रीजनिंग का भी जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका भी सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो ये हो जाएगा कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किन राशियों का मात्रक समान होता है। तो गति और वेग का मात्रक समान होता है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है तो इसे आप ही याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा प्रदेश, ठीक ना, अपनी मार्शल आर्ट की थांगता शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होता है। तो किस प्रकार की जलवायु में होता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में होता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, यानी कि कार्य करने का ऐसा ही मात्रक भी पूछे तो शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कौशल भिन्नत्व
भिन्नत्व प्रतिस्पर्धा ठीक ना से जुड़ा हुआ नहीं है। तो कौन जुड़ा नहीं है? तो एस्काइंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्किंग, सॉरी यहाँ पर एस्किंग हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्किंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बिली बिली कहाँ आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो सिंपल सा है, एम्स्टर्डम हो जाएगा। एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को खाली स्थान से जोड़ता है। तो कोयम्बटूर को जोड़ता है, कोयम्बटूर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयम्बटूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रोमन रिंग निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक्स से संबंधित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम्नास्टिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात है? तो ये तबला के लिए विख्यात है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तबला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो ये हो जाएगा मादा एंडीज मच्छर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादा एंडीज मच्छर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी थोड़ा स्पीड करा रहे हैं क्योंकि इसको करा चुके हैं, ठीक ना। अगर डिटेल के साथ देखना चाहते हो तो पहले ही बता दिए थे। डिस्कशन में जाइएगा, वीडियो को लास्ट में जाइएगा, ठीक ना, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? ठीक ना। तो ये 73वां यानी 7वां संविधान संशोधन, सॉरी यहाँ पर 7वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? तो राज्य विधानमंडल और कर भी दिया है, ठीक ना। अनुच्छेद 370 हटा भी दिया है। जम्मू कश्मीर से आप सभी जानते होंगे 2019 में ही हटाया गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 148 के तहत की गई है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेड 168 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी जिसे कहते हैं उत्सर्जित करता है? तो कौन उत्सर्जित करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अंडमान और निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा था राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो ये भारत के राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गारो पहाड़िया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नेक्रेक, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो क्रैक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो प्रचंड बेरोजगारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो तेल शोधन, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला क्षेत्र में मतलब पहला क्षेत्र में उत्पादन होता है, दूसरा क्षेत्र में हम क्या करते हैं? तो शोधन यानी कि किसी भी चीज़ का मतलब कि जैसे हो गया मशीन, ये सब जो बनाता है, ठीक ना। दूसरा हो गया, ठीक ना। और तीसरा में परिवहन, जैसे कि बस ट्रक जो लेकर जाता है उसे परिवहन कहते हैं। सेवा क्षेत्र उसे भी कहते हैं, यानी तृतीय सेक्टर को भी सेवा क्षेत्र जैसे हम पढ़ा रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्यिकी, पशुपालन, वानिकी ये सब आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। तेल शोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से खेती का एक आधुनिक विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगा जैविक उर्वरक, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक उर्वरक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पांडिचेरी
विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1963 में किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1963 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? सिंपल सा, आप सभी जानते होंगे यूपी का है, ठीक ना। बिहार का 40 है, यूपी का 73 किया नेट है ना, तो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद के प्रबंधक कहा जाता है? तो इंद्र को कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? तो ये हो जाएगा काली स्थानिक यानी केली स्थैनिक्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा कलिंग, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं है? तो ये वित्तीय आपातकाल लागू नहीं है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है? तो ये बचत कहलाती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, बचत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए 11वें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, घाटे की बजट को और क्या कहा जाता है? तो इसे विस्तारित आर्थिक नीति कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, विस्तारित आर्थिक नीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा में हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, बेलग्रेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो कहाँ का है ये लोक नृत्य? ये गुजरात का है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ठीक ना, यहाँ पर जाते हैं तो 24 प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, 24 प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 44 नंबर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बी रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मक किस रूप में विकसित होता है? तो नर युग्मक, यानी ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, नर युग्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पैठान इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 48 नंबर क्वेश्चन में, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, इलेक्ट्रोस्कोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का प्रश्न समाप्त हो जाता है। बाकी ओवरव्यू दे दिया किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए 51 नंबर से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है और 51 से लेकर यानी कि 51 से लेकर 85 तक आपका रीजनिंग का प्रश्न चलता है। उसके बाद हम मैथ का प्रश्न कराएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहना, ठीक ना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं रीजनिंग का प्रश्न। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, 51 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना है। तो सिंपल सा हम कथन पढ़ते हैं।
और डायग्राम बनाते हुए चलते हैं, ठीक ना। सभी पुरुष गायक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले तो पुरुष हो जाएगा, उसके बाद ये गायक हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, सभी गायक अभिनेता है, तो सभी गायक भी अभिनेता हो जाएगा। और उसके बाद पूछ रहा है कुछ गायक महिलाएं हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर कुछ ये गायक है महिलाएं हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष में, ठीक ना, 1 नंबर में दिया गया है सभी पुरुष अभिनेता है, तो सिंपल सा है, सभी पुरुष अभिनेता है, ये तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, तो अगला यहाँ पर पूछा जाता है कुछ अभिनेता महिलाएं हैं, तो कुछ अभिनेता बिल्कुल महिलाएं हैं, ठीक ना, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी महिलाएं अभिनेता है, तो सभी महिलाएं अभिनेता नहीं है, ठीक ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है जिस प्रकार ये इससे संबंधित है, उसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है, ये इस प्रकार संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिया गया है निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपका कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, आपको बनाना था, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, केवल 2 तर्क संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से दिया गया है, ये पजल वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये कुछ इस प्रकार गोला बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद जहाँ पर बैठा है सिंपल सा बैठा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आपसे भी बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक ना। सिंपल सा बना लीजिएगा, ये आपका बहुत ही आसान से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 नंबर में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए। निम्न में से श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 से 10 कैसे हुई है, तो यहाँ पर 2 जो यानी कि 5 गुने 2 कीजिएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक ना। 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको 10 को 2 गुना करना है, यानी 10 को 2 गुना करना है, तो 20 हो जाएगा। 20 में 1 जोड़ दिए, ठीक ना, 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब की बार हमें क्या करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर 20 को हम यहाँ पर गुना करते हैं कितना दान में, तो 2 दान में, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और 4 2 जोड़ दीजिएगा। सिंपल सा इसी प्रकार करते हुए जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अब की बार हमें कितना गुना करना होगा, ठीक ना, यही फाइंड करना है। तो अब की बार हमें 3 यानी कि यहाँ पर हमें कितना गुना करना है, तो 44 को 2 दार गुना करना है, यानी 44 गुने 2 करना है, ठीक ना। यहाँ पर 21 गुने 2 हो जाएगा, ठीक ना। 21 गुने 2 कीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 42 और 2 प्लस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 44, ठीक ना। अब हमें यहाँ पर 2 प्लस कर, यहाँ पर 3 प्लस करना है, ठीक ना। तो 44 गुने 2 कीजिएगा, तो यहाँ पर 88 हो जाएगा, ठीक ना। 88 हो जाएगा, प्लस 3 कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है 91 हो जाएगा, ठीक ना। 91 हो जाएगा। अब की बार हमें क्या करना है, तो सिंपल सा 91 को 2 से गुना करना है और 4 से जोड़ देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 186, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जिस प्रकार ये लिखा गया है उसी प्रकार इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सिंपल सा बात है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको पढ़कर आंसर देना था, ठीक ना। तो यहाँ पर भी आप बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से पजल वाला क्वेश्चन है, एक गोला बनाइएगा और सबको बैठा दीजिएगा और कहाँ कहाँ पर है सजा दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पीडीएफ का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर में फिर से वही पजल वाला क्वेश्चन है। पजल वाला ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको पजल अच्छे से कर जाना है, यानी बैठक व्यवस्था आपको अच्छे से कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दिए गए कितने समकोण त्रिभुज है, यानी समान त्रिभुज किस किस में है, तो 1 2 हो गया, 3 4 और 5 6 हो गया। सिंपल सा 6 है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 0 से 5, 5 से 15, 15 से 35, 35 से 75। अब की बार हमें क्या करना होगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर एक साइड को देखिए किस प्रकार कर रहा है, तो यहाँ पर 0 से यानी 5 जोड़ दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 10 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 10 जोड़िएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब यहाँ पर हमें कितना जोड़ना होगा, तो 20 जोड़िएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा 35, और अब यहाँ पर हमें 30, यानी कि यहाँ पर
आपको कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर सिंपल सा 40 जोड़ना होगा, ठीक है। 40 जोड़िएगा तो सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 75। 75 को अब 80 जोड़िएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 155। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई आकृति का प्रतिबिंब का चयन करें। तो जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, पहले ही इसको धसा कर लिख देना है एक कॉपी में, यानी कि कोई भी पेज होगा वहाँ पर देगा, ठीक है। तो सिंपल सा उसमें धसा कर लिख दीजिएगा, पलटा कर देखिएगा, पलटा कर नहीं देखना, ठीक है। फिर से एक बार क्लॉक वाइज घुमा कर देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये कुछ इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, होता है, ठीक ना। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, एक बार पढ़िएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सा आंसर होगा, ठीक ना। पढ़ लीजिए, इसका करेक्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कितने वर्ग है, तो सिंपल सा इसे गिन लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्ग, ठीक ना। उसके बाद इसमें 5 वर्ग हो जाएगा, सिंपल सा बात है, 10 वर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा ये इसे बनाने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 9 18 18 1 19 हो जाता है इधर, ठीक ना। उसके बाद इधर जोड़िए तो यहाँ पर 8 9 16 16 3 कितना हो जाएगा, तो 16 3 सिंपल सा बात है 19 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जोड़ना है 5 5 10 5 यानी कि 4, ठीक ना, यानी 14 हो जाता है, ठीक ना। तो किस में, इस सब में जोड़िए, किस में 14 हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 6 7 13 13 1 14, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसे पढ़ लीजिए, इसका बना लीजिए, ठीक ना। तो इसे पढ़ने के लिए आपको कोई समय यानी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आराम से बन जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो आप जांच कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई एच, इससे संबंधित नहीं है। किस प्रकार संबंधित नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको किस प्रकार जांच करना है, ठीक ना। तो 68 नंबर है, तो यहाँ पर 68 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यू से अगर हम जाते हैं यू तक, ठीक ना, यानी क्यू से यू तक जाते हैं तो हमें कितना जोड़ना होगा, तो सिंपल सा 4 जोड़ना होगा, ठीक ना। लेकिन यही हम यानी कि सब में 4 जोड़िएगा तो उतना ही आएगा, यानी एल से पी तक जाइएगा तो एल का कितना होता है 12, ठीक ना। वो प्लस 4 कर दिए तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, यानी पी आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर ई और एच, ठीक ना। तो ई कितना पर होता है 5 पर, एच कितना पर होता है 8 पर। सिंपल सा यहाँ पर 3 ही प्लस हो रहा है, ठीक ना। तो यही हो जाएगा गलती, ठीक ना। यहाँ पर 4 प्लस होना चाहिए लेकिन 3 प्लस हो रहा है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगला संख्या यानी कि अगला संख्या कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाता है, आगे कौन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, यानी कि 70 से 66, 77 से 73, 84 से आपके बार क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए 6 घट रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत घट रहा है, 6 नहीं 4 घट रहा है, ठीक ना। अब के बाद 73 77 से 73, तो यहाँ पर भी आपका 4 घट रहा है, ठीक ना। सिंपल सा इसको मैं ये 4 घटा दीजिए, यानी कि 80 में से भी 4 घटा दीजिए, 80 यानी 84 में 4 घटाइए, सॉरी यहाँ पर 84 में 4 घटाइए तो 80 आ जाएगा। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, आराम से बना लिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीस, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसको बना लीजिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। एक बार अगर कहेंगे तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, ठीक ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पर एक कहिएगा तो प्रॉपर वीडियो बना देंगे। बाकी यहाँ पर बनाने यानी कि यहाँ पर बताने लगेंगे तो थोड़ा सा मतलब टाइम जाएगा, ठीक ना, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आपका बेसिक सा क्वेश्चन होता है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अगर चाहते हैं इसका वीडियो अलग से लाएं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपका मतलब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना, ये तो कोई भी बना देगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन से 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, और पजल से भी आपका 3 से यानी बैठक व्यवस्था से भी 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, यानी 3 तो एवरेज में हम देख लिए, ठीक ना। तो आप लोग दोनों को कर जाइएगा, ठीक ना। इससे ही आपका 6 से 7 प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कितनी सीधी रेखा है, तो सिंपल सा बात पता कर लीजिएगा, इसमें कितनी सीधी रेखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15
ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से बैठक व्यवस्था यहाँ ये क्वेश्चन आ गया ये वाला, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए बी के अंकित सतह के विपरीत कौन सा है, ठीक ना। तो बी के विपरीत यहाँ पर कौन है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो बी के विपरीत यहाँ पर कौन है, सिंपल सा बात है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी यानी एफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, एम जिस प्रकार 8 से संबंधित है उसी प्रकार एन किससे संबंधित हो जाएगा। तो एम कितना पर होता है, आप सभी जानते हैं, एम 13 पर होता है और एन कितना पर होता है, तो यानी कि आर कितना पर होता है, सॉरी यहाँ पर आर कितना पर होता है, तो आर हमारा होता है 18 पर, ठीक ना। 18 पर होता है, ठीक ना, नहीं 19 पर होता है, सॉरी यहाँ पर आर एस नहीं 18 पर होता है, सॉरी यहाँ पर यार 13 कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक ना। 13 पर होता है यहाँ पर हमारा एम, उसके बाद 18 पर होता है आर। तो कितना का मार्जिन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 पर मार्जिन, यानी कि 5 माइनस हो रहा है। सिंपल सा एन में से 5 माइनस कर दीजिए, यानी कि 5 प्लस कर दीजिए, ठीक ना। एम में से 5 प्लस कर दीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन में से 5 प्लस कीजिएगा, यानी प्लस कर रहे हैं तो यानी कि 13 में से 5 प्लस कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, ठीक ना। तो एन कितना पर आता है, 14 पर, ठीक ना। प्लस कर दीजिए 5 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। 19 का कितना होता है, तो एस होता है, सिंपल सा बात है, और टी का 20 होता है, ठीक ना। इस प्रकार याद रख लीजिए, ठीक ना। एस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पर पूछा है था कौन सा, यानी कौन सा वर्ग बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, ठीक ना। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्न में से 4 यानी कि 4 किसी प्रकार समान है लेकिन एक असंबंधित है, तो यही असंबंधित हो जाएगा, ऑप्शन डी या करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, आराम से बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या का ज्ञात करें। तो 12 से 15, ठीक है। तो 12 से 15 तक जाइएगा तो 3 प्लस करना होगा, और यहाँ पर 15 से 27 तक जाइएगा तो हमारा यानी कि कितना प्लस करना होगा, तो 6 प्लस करना होगा, ठीक ना। और 21 से 33 तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना होगा, तो सिंपल सा बात है 12, यानी कि 3 का पहाड़ आ रहा है, 3 6 12, उसके बाद हमें कितना होगा 15 प्लस कीजिएगा, तो यानी कि यहाँ पर 15 प्लस कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि अब की बार हमें कितना प्लस करना होगा, तो 24 प्लस करना होगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 24 प्लस करना होगा, तो यहाँ पर कितना किया, तो पहले 3, यानी कि पहले किए थे आपका 3, ठीक ना, उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ पर कितना किए थे 12, ठीक ना। 12 के बाद 24 के बाद अब की बार हमें कितना करना होगा, तो 48 करना होगा। सिंपल सा 48 को प्लस किया तो 105 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि कूट भाषा, यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा बी का 2 होता है, ठीक ना, और ए का कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। उसके बाद एल का 12 होता है, 12 होता है, ठीक ना। सिंपल सा ये हो जाएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है, तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पूछा था, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया, ठीक ना। यहाँ पर 2 रुपया है, ठीक ना। तो और उस बॉक्स का कुल मूल्य, ठीक ना, 210 रुपया। तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर 3x 2x, यानी कि ये तो कई बार बता चुके हैं, तो इसको बना लीजिए, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 324 किसका वर्ग होता है, ठीक ना। तो पहले आप जांच कीजिए 324 किसका वर्ग होता है, तो 18 का 18 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 जोड़िएगा तो आपका सिंपल सा 361 हो जाएगा। यहाँ पर 361 किसका वर्ग होता है, तो सिंपल सा 19 का होता है। 19 को यहाँ पर घटा लीजिए, ठीक ना। 200 यानी कि 380 में 19 को घटाइएगा तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 361। फिर से 361 आ गया, 361 19 का वर्ग होता है, तो 19 यहाँ पर हो जाएगा। 19 को माइनस कीजिएगा 349 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, ठीक है। 324 हो जाएगा। 324 को यहाँ पर 324 का वर्ग कितना होता है, 18 होता है। सिंपल सा बात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, साधारण ब्याज के फॉर्मूला पर इसे बना लीजिए, ठीक ना। एक निश्चित राशि को 12% की साधारण वार्षिक ब्याज दर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 4200 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर इसका फॉर्मूला आता है SI बराबर, ठीक ना, P इंटू R इंटू
टी होता है, ठीक ना, बटे 100 होता है। यहाँ पर एस आई हो जाएगा यहाँ पर साधारण ब्याज, पी मूलधन, आर रेट यानी दर, टी यानी कि टाइम, ठीक ना। सिंपल सा इसी फार्मूला बेस्ट आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7000, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला आप बना लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर पूछ रहा है 2003 और 2005 में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,50,000 थी, तो इन दोनों वर्षों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिएगा, ठीक ना, 2003 और 2005, यानी कि यहाँ पर है आपका 2003, उसके बाद यहाँ पर वो है 2005, ठीक ना। दोनों को देखिए, ठीक ना, 2003 यहाँ पर है, 2005 यहाँ पर है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमें कितना, यानी 75% पास हुआ है, उसके बाद 64%, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल सा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आंकड़ा ही नहीं है तो आंकड़ा पर्याप्त हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आगे भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से समझा देंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। आगे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्य स्तर की क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत भार, ठीक ना, 78 kg है, यदि उसमें कोच को भी शामिल किया जाए, ठीक ना, यानी कोच जो होता है उसको भी शामिल कर दिया जाए तो टीम का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कोच का भार ज्ञात करें, तो कोच में अगर कोई भी व्यक्ति होगा, ठीक ना, तो उसको भी शामिल करेंगे तो खिलाड़ियों की संख्या तो 12 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर 1 kg बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 79, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 90 को आपको गुना कीजिएगा यहाँ पर, ठीक ना, तो आपका सिंपल सा आ जाएगा यहाँ पर 900 कितना आ जाएगा, तो गुना कीजिएगा, ठीक ना। बाकी हम डायरेक्ट कर देते हैं, 948 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर 948 आ गया हमारा, ठीक ना, माइनस कर देना है कितना, तो यहाँ पर 78 गुने कर देना है 11, ठीक ना। 78 गुने 11 करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो सिंपल सा आ जाएगा 858 आ जाएगा, दोनों में घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 90 किलोग्राम, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है 90 किलोग्राम हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक पुस्तक पर 1500 रुपये का मूल्य अंकित है, वह इस पर 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये दो छूट है तो आप बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1125, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 46 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 इंटू, ठीक ना, 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ठीक ना, भुजा स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, भुजा यहाँ पर दिया गया है 46 सेंटीमीटर, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 इंटू 46 ठीक ना, 46 इंटू 46 हो जाएगा। सिंपल सा इसको 2 से काटिएगा तो यहाँ पर 23, यानी कि 2-3 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये भी 23 दिन में कट जाएगा। दोनों को गुना कीजिएगा तो वर्ग आप जानते होंगे, तो 529 √3 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, ठीक ना, तो आप लोग बना लीजिए। फॉर्मूला नहीं जानते तो देख लीजिए, ए बराबर, ठीक ना, P इंटू 1 + R/100, ठीक ना, इंटू यहाँ पर हो जाएगा एन यहाँ पर समय होता है, आर रेट यानी दर, पी होता है मूलधन, ए होता है यहाँ पर क्या, तो ए होता है यहाँ पर कुल राशि, ठीक ना। तो सिंपल सा इसी प्रकार बना लीजिए, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कई दुकानदार एक वस्तु को 205 रुपये में खरीद कर 164 रुपये में बेचता है, ठीक ना, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें, यानी हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, 205 में 164 को घटा लेना है, तो इधर 5 और इधर 26, ठीक ना, यानी कि 31 हो जाएगा, यहाँ पर 31 हो जाएगा, ठीक ना, बटे हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200, यानी कि 31/205, ठीक ना, 205 गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा ये 5 दान में, ठीक ना, ये कट जाएगा 5 दान में, इसको काटिएगा तो 20 दान में कट जाएगा, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और उसके विकर्ण की लंबाई 195 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है,
सॉरी यार, यहाँ पर गलती हो गया, तो थोड़ा यहाँ पर घटाने में थोड़ा गलती हो गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 205 में अगर 164 को घटाइएगा तो यहाँ पर 41 बचेगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 41 हो जाता और यहाँ पर 205 हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए पता चल रहा था कट नहीं रहा था, लेकिन बलजबड़ी कटा दिया था, ठीक ना। तो यहाँ पर गुने 100 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये अब कटेगा 5 दिन में, ठीक ना। और इसको काटिएगा तो सिंपल सा ये कट जाएगा 20 दिन में। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आप सभी कहीं भी दिक्कत हो रहा है, यानी कहीं भी गलती हो रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पर आपका गलती है, तो हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक ना। तो चलिए, यानी कि ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक ना। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, यानी कि एक आयत की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और इसकी विकर्ण की लंबाई 195 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 510। आप सभी बना लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 96 नंबर क्वेश्चन में, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए सोवानी को 4 परीक्षाओं में 80 मतलब औसत स्कोर आवश्यकता है, ठीक ना। 3 परीक्षाओं में उसका 76, 86, 96 प्रतियोगिता में परीक्षा में पास होने के लिए चौथी परीक्षा में, यानी 4 परीक्षा हो रहा है। सिंपल सा यहाँ पर 80 को 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 320 हो जाएगा, ठीक ना। और माइनस कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 6 पहले जोड़ते हैं। यहाँ पर 6 6 12 12 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 के 8 हो जाएगा, यानी कि 6 6 12 12 6 18, 18 के 8 9 8 17 17 और 7, ठीक ना। 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 24 1 25 हो जाएगा, यानी कि 258। यानी कि इसको घटाइएगा तो सिंपल सा 62 आ जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 62 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट सोप थे, जिसमें से 63 का उपयोग किए कर लिए गए बॉक्स में अब कितना प्रतिशत डिटर्जेंट सोप बचे, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर दोनों में घटा लेना है, तो यहाँ पर 7 बच जाएगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ पर 70 हो जाएगा गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काटिएगा, 7 से 7 कटेगा, 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। देखिए ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है और आप सभी इसमें फंसते हैं। बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत ही लॉयल है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स का भिन्न यानी एक्स का फ्रैक्शन यहाँ पर निकालना है। तो सिंपल सा यहाँ पर एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 4 इंटू यानी कि 4, तो सिंपल सा यहाँ पर 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर बार लगा दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर जितना पर बार नहीं है उसके लिए घटा दीजिए, ठीक ना। उसको घटा दीजिए, यानी कि ये इस पर बार नहीं है तो इसको घटा दीजिए। जितना पर बार है उसके लिए 2, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, ठीक ना। यानी कि डबल जब भी इस प्रकार डॉट डॉट आता है यानी कि चलते रहता है तो उस पर बार लगा सकते हैं हम, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको घटाइए तो 44/90 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी कटने वाला होगा तो कट कर आंसर आ जाएगा, तो कट कर भी आंसर ला सकते हैं। बाकी ये इसी पर आ गया आंसर, तो यही हो जाएगा आंसर 44/90। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा आपको दोनों तरफ वर्ग कर लेना, आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो इधर हो जाएगा 157, ठीक ना, माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 155। सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस, ठीक ना, 11 हो जाएगा। 11 का बार होता है। सिंपल सा घटा घुटी लीजिए, यानी घटा काट कूट लीजिएगा, घटा तटा लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 13 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो यहाँ पर 2 और 3 यानी कि सॉरी यहाँ पर 3 और 4, ठीक ना। 3 और 4 कट सकता है, यानी कि 12 से विभाज्य हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले 3 को चेक कीजिए, उसके बाद 4 को चेक कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 101 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था 41 मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड की गति से चल रही कई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 41 बट्टे यहाँ पर क्या यानी कि गुने यहाँ पर कर देना है 11, ठीक ना। सिंपल सा इसको गुना कीजिएगा तो 451 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। किसी संख्या को 80% यानी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो आप बना लीजिए 21,668 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये देखिए किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। तो पहले तो इसमें देखना है, पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी कि इसका 12 होता है। 12 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर फिर से 144 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 ही आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसका मतलब सॉल्यूशन कर लिए तो इसका 12 आ गया, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कर लिए तो इसको 12 आ गया। अब इधर वाला सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना। तो इधर वाला को याद रखिएगा तो 12 आ जाता, ठीक ना। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको किस प्रकार करना है यहाँ पर देखिए,
2/3 है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक ना। उसके बाद इंटू यानी कि भागा है तो इंटू में देंगे तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक ना। बेसिक से समझा रहे हैं, बाकी आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। स्क्वायर हो जाएगा 1 2 से कट गया, ठीक ना। यानी कि कितना 2 बचा, तो 1 2 बचा, स्क्वायर बचा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस इसका निकालें तो 12, ठीक ना। तो 12 और 4 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो बाकी ग्राफ वाला देख लीजिए, ठीक ना। 2002 में तो ये हो जाएगा 1,50,000। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो बाकी इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 350। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेसिक है, यानी कि इतना 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, अगर डिजिटल सम जानते हैं तो आप आराम से बना लीजिएगा, अगर डिजिटल सम नहीं जानते हैं तब फिर भी आराम से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार करना है, तो सबको जोड़ देना है। 3 1 4 4 5 9 9 9 2 11 होता है, ठीक ना। 9 को 11 से भाग दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर एक दिन में कटेगा। सिंपल सा, तो शेष कितना बच गया 2। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 39 HCF यानी 913 है, ठीक ना। यदि पहला संख्या हमारा 13 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हम दूसरी संख्या को x मान लेते हैं और पहली संख्या हमारा 13 है तो 13 हो जाएगा 39 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक ना। अब 13 से 13 को काटिएगा तो x बराबर 39, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी निश्चित राशि के दो हिस्सों का अनुपात 6:5 है। यदि पहला भाग 96 है तो कुल राशि ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो पहला भाग यानी 6x बराबर कितना है 96, इसको काटिएगा तो एक दिन में कटे, यानी कि ये तो पहले एक दिन में कटेगा 6 36 यानी 16 दिन में कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, x बराबर हमारा कितना आ गया, तो 16 आ गया। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ दिए, यानी कुल राशि ज्ञात करने के लिए हमें दोनों को जोड़ना होगा, तो 11x हो जाएगा। तो 11 गुने आप कर लीजिए 16, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 176। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे कम है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे कम किस में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं हम 3 से 4, ठीक ना। 3 से 4 देखते हैं तो इसमें सबसे कम होगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 50 यानी 64 में 50 घटा लेना है, उसी प्रकार 75 को 64 घटा लेना है। इसी प्रकार घटाते जाइएगा तो ये दोनों में कम देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ये 2003 से 4। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप मतलब प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग, ठीक ना, 196 तो उसके आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। आपको सिंपल सा क्या करना है, तो 4 यानी 5 माइनस, ठीक ना, 5 - 4 कर लेना है और नीचे 5 + 4 कर लेना है, ठीक ना। और गुने यहाँ पर 198 तो 198 कर लीजिएगा। सिंपल सा यहाँ पर किस प्रकार हो जाएगा, 1/, हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक ना। दोनों को जोड़िएगा तो 198 हो जाएगा। यहाँ पर इसको काटिएगा तो ये पहले 2 दिन में कटेगा, फिर से 2 दिन में ही कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 22। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, 8200 रुपये को 12% साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के में जमा करने पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा इसे मतलब साधारण ब्याज के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आराम से बना लीजिए। 12,136 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 189 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा आपका क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 189 ऊपर में रखिए, ठीक ना, और 10% का हानि हो रहा है, यानी कि हमारे पास अभी 90% है, ठीक ना। गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काटिएगा तो पहले दिए 2 दिन में, उसके बाद 1 दिन में। 21 को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो 210। ऑप्शन ए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा, 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक सम यानी कि एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और इसका परिमाप कितना है 224 है। इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, सबसे छोटी इसमें भुजा कौन सी है, तो 2 है, तो 2 ऊपर में रख लीजिए। उसके बाद सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 3 12 12 2 12 2 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर गुना कर दीजिए 224, है ना। इसको काटेगा तो 1 दिन में कटेगा, उसके बाद कितना दिन में कट जाएगा, तो सिंपल सा बात है यहाँ पर 1 दिन, उसके बाद यहाँ पर कट जाएगा आपका 6 दिन में, ठीक ना।
यानी कि 6 दान में कट जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 16 को अगर हम 2 से गुना यहाँ पर गुना करेंगे तो सिंपल सा बात है 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5 संख्या का औसत कितना 121 है, उसमें एक संख्या निकालने पर औसत वही रहता है, यानी समान रहता है, निकाली गई संख्या 121 ही हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल सा इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, ठीक ना। इसको y मान लीजिए, इसे x मान लीजिए। यहाँ पर इसका फॉर्मूला आता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक ना। यहाँ पर सिंपल सा इस पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 384। इसी बेस्ट आपका फॉर्मूला है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा पहले इसका परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक ना। उसके बाद परसेंटेज निकालने के बाद आपको क्या करना है, तो पहले 100 से ऊपर में गुना कर देना है, ठीक ना। मान लीजिए x आया परसेंटेज, तो x से गुना कर दीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए दे दिए, उसके बाद प्लस कर देना है। ऊपर में गुना करना है, नीचे में प्लस करना है, ठीक ना। आपका आंसर आ जाएगा 20%। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक धातु टुकड़े का मूल्य 155 रुपये से 186 रुपया हो गया, प्रतिशत ज्ञात करें। आपको सिंपल सा क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना आ जाता है, यहाँ पर तो 31 आ जाता है। सिंपल सा बात है, यानी कि दोनों को घटाते हैं, यानी कि 186 में से अगर इसको घटाते हैं तो सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, घटाने के बाद आ जाएगा 31 बटे 155 हो जाएगा, ठीक ना। 155 गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 5 दिन में, इसको काटिएगा तो 20 दिन में, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कई दुकानदार एक वस्तु को 116 रुपये में खरीद कर 145 रुपये में बेचता है। लाभ प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर भी क्या करना है, तो यहाँ पर 145 को 116 में घटा लेना है, ठीक ना। तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, यानी कि इधर 25, ठीक ना, और छोड़, यानी 25 और 4 29 बटे यहाँ पर 116 हो जाएगा, ठीक ना। 116 गुना यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो सिंपल सा बात है, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 4 दान में, इसको काटिएगा तो 25 दान में, यानी 25%। इसका ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 41 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। सिंपल सा आपको मान लीजिए मान लेना है यहाँ पर D1 इसे और D2 इसे मान लेना, ठीक ना। इसका फार्मूला आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक ना। इसी बेस्ट बना लीजिएगा, ठीक ना। 1/2 हो जाएगा 41 गुने यहाँ पर हो जाएगा 42, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 2 दिन में, पहले 1 दिन में 21 को यहाँ पर 41 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 861। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका 120 का क्वेश्चन 120 करा दिए, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहीं पर भी हमारा एक भी क्वेश्चन गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताना, उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। बाकी उस टेलीग्राम का लिंक, PDF का लिंक टेलीग्राम पर दे दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी डिटेल के साथ अगर जीके और जीएस का देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।